नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है रंजीत हेल्प वन चैनल में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ज़मीन का रजिस्ट्री का स्टेटस कैसे चेक करेंगे घर बैठे। तो चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और मेरा चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का जो ऑनलाइन संबंधित जो वीडियो हो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर और गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार है, सर्च बार में टाइप करना है ई निबंधन। ई निबंधन टाइप करने के बाद यहाँ से हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो दिखाई दे रहा है ई निबंधन bihargovernment.in पर, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको फिर से दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो डैशबोर्ड खुल के सामने जो आ गया है स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो ज़मीन जो रजिस्ट्री हुआ है और किस आदमी ने ज़मीन लिखा है और कौन सा खेसरा में लिखा है और कौन आदमी लिखाया है उसको हमको सर्च करके देखना है। तो हमको सर्च करने के लिए हम इस पे आ जाएंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री है, उसी पर ओपन करेंगे। ऐसे सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी निकाल लेंगे। तो कई सारे आप जो ज़मीन संबंधित पेपर जो है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी देखना है ज़मीन रजिस्ट्री किसके नाम से हुआ है और किसने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है। तो चलिए हम यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन है उसी को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए आपको यूज़र आईडी आपको बनाना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपको नया लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए जो नीचे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू यूज़र प्लीज़, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू यूज़र हेयर, इसी पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देता है। यहाँ सिटीजन साइन अप करने के लिए आप अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे। नाम लिख लेने के बाद अब यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर जो है ईमेल आईडी डाल देते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद यूज़र आईडी डाल लेने के बाद यहाँ प्लीज़ इंटर यूज़र नेम। तो यूज़र नेम बनाने के लिए अंक और लेटर दोनों को मिलाकर बनाना होगा। जैसे मान लिए कि एक्स लिख दिए, वाई लिख दिया, उसके बाद दो को कोई सा अंक एक दो ले लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट यूज़र टाइप, यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है यूज़र वो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कैप्चर डाल देना है। कैप्चर डालने के बाद ओटीपी डाल के ओटीपी डाल लेने के बाद यहाँ से वैलिड कर लेना है। वैलिड करने के बाद अब यहाँ पे फिर आ जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर आने के बाद यहाँ देखिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे। फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट में है डॉक्यूमेंट्स बेनिफिट रजिस्ट्री है। उसके बाद यहाँ पे है मैरिज है, मैरिज जो आप मैरिज उरेज शादी ब्याह होता है उसका कॉपी निकालने के लिए है। उसके बाद बहुत सारे है पेमेंट है वगैरह वगैरह कई तरह के हैं, लेकिन हमको तो निकालना है जो केवाला जो लिखता है और कौन लिखवाता है उसका डिटेल्स निकालना है और किस तरीका केवाला हुआ है, इसी को डिटेल्स निकालने के लिए हम अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है क्रिएट कॉपी, इस क्रिएट कॉपी पर हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो क्रिएट रिक्वेस्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस अब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा न्यू रिक्वेस्ट है, इस न्यू रिक्वेस्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ सर्टिफाइड कॉपी टाइप करना है। तो इस जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी टाइप करेंगे तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर है फाइंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नो बाय एडवांस सर्च, इसी पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एडवांस सर्च है, नीचे सिलेक्ट है, यहाँ 2006 प्रेजेंट है और 2006 बिफोर 2006 है। तो हम
प्रेजेंट 2006 पर क्लिक कर लेंगे, क्या कि 2006 के बाद से हमको देखना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि सर्च बाई है, तो यहाँ पर है प्रॉपर्टी और पार्टी नेम। तो प्रॉपर्टी और पार्टी दोनों नाम से हम खोज सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नेम से खोजने के लिए आप यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ है रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ ज़मीन उमीन लिखाता है वहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सर्कल नेम, कि आपका कौन सा सर्कल अंचल में पड़ता है, यहाँ पर अंचल सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा अंचल है सर, अंचल सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा विलेज, वार्ड और यहाँ पे जो भी है आपका, तो थाना नंबर और गांव जो होता है उस सब आपके एक ही साथ आ जाता है। यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अब आ जाइए यहाँ पे इंटर डेट रेंज, तो आप किस तारीख से किस तारीख में ज़मीन का अनुमान आप लगाइएगा कि लिखाया है, उसी आधार पर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। महीना के बीच में या 15 दिन के बीच में जो भी होगा उसको अनुभव होगा। और उसके बाद यहाँ से जो है सर्च कर लेना है, जो यहाँ सर्च बार दिखाई दे रहा है उस पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन नीचे करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स नंबर हो गया, आप सीरियल नंबर हो गया, और सारे चीज़ जो है पार्टी का नेम, पार्टी डिटेल्स हो गया, और प्रॉपर्टी डिटेल्स हो गया, VIT-2 VIT-1 जो भी होता है। उसके बाद पार्टी डिटेल्स होता है, जो कौन है लिखने वाला और कौन है लिखाने वाला, इस सारी इसमें डिटेल्स आपको जो है सके दिखाई देगा। इसमें किसके नाम से ज़मीन है, कौन लिखा है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीट डिटेल्स। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे टोकन नंबर आ गया, सीरियल नंबर है, डेट है, और उसके बाद बेनिफिशरी ईयर्स है, बुक नंबर है। जितना भी डिटेल्स जो आपको ज़मीन लिखाने समय हुआ था उस सारी डिटेल्स आपको है। यहाँ पे देखिएगा पार्टी का नेम है, जो पार्टी लिखा है, पार्टी डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, तो सारी चीज़ आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप अपना ज़मीन का डिटेल्स जो लिखाया है, आपके चुपके से लिखा लिया है, आप नहीं जानते हैं, तो इस तरीके से आप अपना डिटेल्स जो है ज़मीन का देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा पार्टी डिटेल्स सारी चीज़ जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कि ऑनलाइन संबंधित जो है आपको जानकारी मिलता रहेगा।